वंदे मातरम। दोस्तों, हमने अगले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर दूसरा यानी कि जो काव्य था, एक जगत एक लोक, जिसकी समझूती यानी कि काव्य की समझ हमने प्राप्त की थी। और उसके साथ साथ अभ्यास के जो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसके अगले 4 प्रश्नों जो है उसके बारे में हमने चर्चा की। यानी कि इसके बाद जो हमारे अभ्यास में जो आगे का प्रश्न है उसके बारे में आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर दूसरा है दोस्तों आपकी किताब में पेज नंबर 8 के ऊपर कि भाई ऊंचे स्वर में पढ़िए, जिसमें कुछ शब्द हमारी किताब में दिया गया है जिसे आपको शुद्ध उच्चारण के साथ उसे पढ़ना है, उसे पठन करना है। जैसे कि सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति। यानी कि यहाँ पर दिए गए जो सभी शब्द हैं वह सभी शब्द हमारे काव्य में जो पंक्तियों में आते ऐसे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जिसको आपको केवल पढ़ना है। और उसके बाद का जो प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, जिसमें हमें सूचना मिली गई है कि भाई उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए, जिसे हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर दोस्तों समझते हैं। आपको भी इसे समझकर ऐसे शब्द बनाकर आप अपनी बुक में या तो अपनी कॉपी में इसे लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिए गए कुछ अभ्यास के शब्द है, जिसमें प्रश्न नंबर 3 की सूचना है उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्णों से शुरू होने वाले शब्द बनाए। इसी प्रकार से कुछ सूचना दी है, जिसमें हमें उदाहरण दिया है। पहला कह शब्द लिखा। कह क्या है? एक वर्ण है, यानी कि एक अक्षर है। उस पर से जो शब्द बनता है, जिसका हम यहाँ पर लिखेंगे क पर से कौवा, जो उदाहरण में दिया गया है। कमल, कागज, कौशल आदि शब्द कह वर्ण से, यानी कि उदाहरण के अनुसार जिस वर्ण से शुरू होने वाले शब्द की आपको सूची बनानी है तो लिखना है। तो दूसरा शब्द है आपको गह। जिस प्रकार कह पर से कौवा, कमल, कागज, कौशल शब्द बनता है, उसी प्रकार गह वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों में लिखेंगे गणेश, गमला, गज, गीत आदि शब्द
घंटा। इसी प्रकार ग वर्ण से शब्द बनते हैं। उसके बाद च वर्ण से कौन कौन से शब्द बनेंगे तो देखेंगे यहाँ च वर्ण से चरखा, चमचा, चरण, चटाई, ऐसे शब्द बन पाएंगे। उसके बाद गह, कह, सॉरी मह शब्द से बनाने हैं। मह शब्द से बनेगा महल, मकान, मकान। उसके बाद मोर, मक्खन। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि भी जिस प्रकार सूचना दी कि उदाहरण यहाँ पर कह पर से कौवा, ये जो उदाहरण हमें यहाँ पर दिया गया है कि जिस पर से क वर्ण से बनने वाले या तो आगे के शब्द जो वर्ण से शुरू होने वाले शब्द है कौवा, कमल, कागज और कौशल। उसी प्रकार ग से गणेश, गमला, गज, गीत, घ से घर, घड़ी, घटना, घंटा, च से चरखा, चमचा, शरण, चटाई और मह से महल, मकान, मोर और मक्खन। उसी प्रकार आप भी कोई भी वर्ण के आधार पर ब से भजन, भक्ति, भयावह आदि शब्द बनाते। और भी कोई भी शब्द ले लीजिए, ल, क, ख, ख, कोई भी वर्ण के आधार पर आप अपने तरीके से ऐसे शब्द बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क पर से हमने बनाया कौवा, कमल, कागज। उसी प्रकार यहाँ पर किसी भी वर्ण को लेकर आप पूरे जो हमारा हिंदी का जो कक्का है उसके आधार पर सभी वर्ण के कई अलग अलग शब्द आप बना सकते हैं। आपको इस उदाहरण से ये सीखना है कि भाई किसी भी एक शब्द या तो एक वर्ण से हम अनेक शब्द का निर्माण कर सकते हैं, तो अनेक शब्द का सर्जन और अनेक शब्द बना सकते हैं। अब उसके बाद जो प्रश्न नंबर 4 है जो हमें यहाँ पर दिया गया है समय सारणी। प्रश्न नंबर जो चौथा है शब्द सारणी। शब्द इस शब्द सारणी में यहाँ पर कुछ सार्थक शब्द यानी कि सही शब्द जो है वह यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से आपको इन शब्दों को खोजना है या तो इन शब्दों को ढूंढकर उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप ऊपर से जब बाई से दाई ओर देखेंगे यानी कि તમે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જોશો તો પહેલી લાઈનની અંદર આપણને શબ્દ મળે છે બાઇબલ, પછી આપણને મળે છે મસ્જિદ, પછીનો શબ્દ મળે છે આપણને પારસી, પછી હિન્દુ શબ્દ મળે છે, ત્યાર પછી આપણને શબ્દ મળે છે ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ, ત્યાર પછીનો શબ્દ મળશે આપણને શીખ, પછી મંદિર, એની નીચે લીટીમાં रामायण। आप इस चौरस बक्स में इस शब्द को खोज सकते हैं। उसमें आप अपनी पेंसिल से उसे राउंड करके ये जो शब्द है उसे बना सकते हैं। तो ये और अंतिम लाइन में जो अंतिम शब्द है मुस्लिम, ये सभी जो शब्द है ये जिसे हम आडी लाइन कहते हैं गुजराती में, आडी लाइन के शब्द जिस प्रकार आप वर्तमान पत्र में इसी प्रकार के आप शब्द समूह के जो कोयडे होते हैं वो आप खोजते हैं। तो मित्रों तुम्हें सापाओनी अंदर आवा कोयडा उकेलवा माटे आ प्रकारनी चावी से आपवामां आवे छे, आडी चावी अने ऊभी चावी। एमांथी तमारे शब्दों से ये शोधीने एमां लखवाना होय छे। ए प्रकारनी एक अहींया आ चावी छे। तो अहींया आपणे पाठने आधारे अथवा तो आपणा जे काव्यनो अभ्यास कर्यो एना आधारे કેટલાક शब्दों મેં अहींया वांच्या ए आपवामां आवेला छे। पछी ऊभी लाइननी अंदर आपणे जोईए तो महाभारत,
ત્યાર પછીની આગળ વાત કરીએ તો એ અવેસ્તા, આવા શબ્દો આપણને આપવામાં આવે. તો એ તમામ શબ્દોનો આપણે અહીંયા સૂચના પ્રમાણે વાક્યની અંદર પ્રયોગ કરવાનો છે મિત્રો. શેની અંદર? એનો આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે. તો વાક્યની અંદર પ્રયોગ કરવાનો છે. તો સૌથી પહેલો શબ્દ આપણે પસંદ કરીશું કે ભાઈ પેલું આપણને ઉદાહરણ આપેલું છે બાઇબલ. તો बाइबिल क्या है? धर्म ग्रंथ है. तो ये जो उदाहरण है जैसे कि बाइबिल, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि बाइबिल धर्म ग्रंथ है. क्या है? बाइबिल धर्म ग्रंथ है. મિત્રો તમને ખબર છે કે બાઇબલ છે એ ખ્રિસ્તી લોકોનો ધર્મ ગ્રંથ છે. જેવી રીતે આપણે હિન્દુઓનો ધર્મ ગ્રંથ તરીકે આપણે મહાભારત, ગીતાને માનીએ છીએ, ભાગવત ગીતા જે હિન્દુઓનો ધર્મ ગ્રંથ છે, એમ બાઇબલ છે એ કોનો ધર્મ ગ્રંથ છે? ખ્રિસ્તી લોકોનો. હવે એવી રીતે બીજો શબ્દ અહીંયા આપણા તો આ ઉદાહરણ છે. ઉત્તરની અંદર આપણે જે શબ્દો લઈએ એમાં કેટલાક શબ્દો અહીંયા આપેલા છે કે પહેલો છે મહાભારત, જે આપણને ચાવીના આધારે આપણે શબ્દો છે લઈ શકીએ છીએ. તો મહાભારત શબ્દ છે એનો આપણે વાક્ય બનાવવું હોય તો કઈ રીતે બનાવી શકીએ? કે મહાભારત महाकाव्य है. क्या कहेंगे? महाभारत. महाभारत महाकाव्य है. इस प्रकार वाक्य बनेगा. दूसरा शब्द हम हमारे किताब में से लेंगे कि भाई पारसी. तो क्या कहेंगे? पारसी अग्नि की पूजा करते हैं. तो पारसी एक धर्म के जाति के लोग हैं, तो पारसी अग्नि की पूजा करते हैं. पारसी अग्नि की पूजा करते हैं. આ પ્રકારે આપણે વાક્ય બનાવીએ. ત્યાર પછીનો આપણે નવો શબ્દ લઈએ, ત્રીજો શબ્દ हिंदू. तो क्या कहेंगे? हिंदू मंदिर में जाते हैं. हिंदू हिंदू मंदिर में जाते. ત્યાર પછીનો નવો શબ્દ લઈએ આપણે મસ્જિદ. तो उसका हम वाक्य बनाएंगे कि वे मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं. मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं. उसके बाद का पांचवा वाक्य हम बनाएंगे एक मंदिर. तो यह राम का मंदिर है. यह राम का मंदिर है. यहाँ पर आप दूसरा भी उदाहरण लिख सकते हैं. यह कृष्ण का मंदिर है. यह माता जी का मंदिर है. ये आशापुरा माता का मंदिर है. कोई भी प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं. उसके बाद आएंगे अवेस्ता. तो अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है. क्या है? अवेस्ता. अवेस्ता पारसी का धर्म ग्रंथ है.
और 7वां वाक्य बनाते हैं रामायण। तो रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। रामायण रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। उसके बाद मुस्लिम, तो ईद मुस्लिम का त्योहार है। ईद मुस्लिम का त्योहार है। फिर एक यहाँ पर लिखते हैं 9वां कि भाई साईं, तो साईं एक संत है। साईं साईं एक संत है। આગળનું એક વાક્ય છે ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ, ये शब्द भी आपने गुरु ग्रंथ साहिब 10वां है। गुरु ग्रंथ साहिब, तो उसका उदाहरण बनाएंगे। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। गुरु सिखों का धर्म ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ। और अंतिम सिख, हम लिखेंगे सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। 11वां है सिख सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों अभ्यासની અંદર આપણને જે પ્રશ્ન નંબર 4 આપવામાં આવ્યો છે એની અંદર જે શબ્દ સારણી છે એમાંથી આપણને ઉદાહરણ એક આપેલું છે બાકીના એ શબ્દ સારણીની અંદર જે રીતે શબ્દો અહીં આપણે શોધ્યા કે જેમાંથી મહાભારત, પારસી, હિન્દુ, મસ્જિદ, મંદિર, અવેસ્તા, रामायण, मुसलमान, मुस्लिम, साईं, गुरु ग्रंथ साहिब और सिख, यानी कि कुल मिलाकर 11 शब्द जो हमारे समय जो सारणी है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो उन 11 शब्दों का हमने व्याकरण के आधार पर जिस प्रकार इस प्रश्नों के हमें वाक्य का प्रयोग कैसे किया जाए उसके बारे में भी हमने आगे भी सीख लिया। जिस प्रकार यहाँ नए शब्दों का निर्माण किया प्रश्न नंबर 3 में, उसी प्रकार यहाँ पर हमने दिए गए शब्द का प्रयोग करके हमने यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए हैं बाइबल धर्म ग्रंथ है, तो यहाँ पर हमने महाभारत शब्द देखा तो हम क्या वाक्य बनेंगे? महाभारत महाकाव्य। या तो ऐसा भी कहेंगे फिर महाभारत हिंदुओं का धर्म ग्रंथ, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। फिर दूसरा शब्द है पारसी, तो पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। तीसरा शब्द है हिंदू, हिंदू मंदिर में जाते हैं। या तो ऐसा भी कहेंगे कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ पर है मस्जिद, तो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं।
ऐसा कहेंगे। फिर मंदिर, तो यह राम का मंदिर है, ये कृष्ण का मंदिर है। कोई भी आप उदाहरण में नए शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अवेस्ता, तो अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। और आगे का शब्द है रामायण, तो रामायण हिंदू का धर्म ग्रंथ है। मुस्लिम, तो ईद मुस्लिम का त्योहार है। उसके अलावा आप दूसरा शब्द भी जोड़ सकते हैं, मुस्लिम ईद का, जो मुस्लिम ईद मुस्लिम का त्योहार है। साईं, तो साईं एक संत है। फिर गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। और सिख, अंत में सिख लोग जो होते हैं वह कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं। तो इसी प्रकार से शब्द जो प्रश्न नंबर चौथा था वह, उसके बाद पांचवा प्रश्न, इस गीत को कक्षा में टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुनाए। तो दोस्तों आप लोग ऑफलाइन क्लास में मौजूद नहीं है, इसलिए आप इस गीत को, इस काव्य को सुनना चाहेंगे तो आप अपने मोबाइल में भी इस कक्षा से चैप्टर नंबर 2 एक जगत एक लोक ऐसा सर्च करेंगे तो आप अपने मोबाइल में भी इस गीत को, इस काव्य को सुंदर राग से आप सुन पाएंगे, जो आप सुनने का प्रयास करेंगे और उसमें से उसका राग आप सीखने का प्रयास भी करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो स्वाध्याय दिया गया है, स्वाध्याय में कुछ प्रश्न दिए गए जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको अपनी बुक में वाक्य सुंदर अक्षर से आपको दोस्तों लिख लेना है और ये भी आपको लिख लेना है और उसे इसके द्वारा आप इस शब्दों के अन्य वाक्य बनाने का भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको वाक्य का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में ज़्यादा समझ आएगा, तो आप ज़्यादा उसके बारे में जान सकें। तो अब स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं जिसकी हम यहाँ पर दोस्तों पहले प्रश्न के 4 प्रश्न जिसकी यहाँ पर मौखिक चर्चा करेंगे। तो इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है दोस्तों, तो हम कहेंगे कि इस काव्य में, जैसे कि हमने पढ़ा है कि इस काव्य में प्रकृति के जो तत्व है जिसमें चंद्रमा यानी कि चंद्र, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी जैसे आदि तत्वों इस काव्य में प्रकृति के तत्व है, जो हमने काव्य को पढ़ते समय दोस्तों समझ लिया है। दूसरा प्रश्न है, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है, कि भाई आ काव्यનું शीर्षक એટલે કે નામ एक जगत एक लोक શા માટે રાખવામાં આવ્યું, તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ पूरे विश्व में एक ही सूर्य प्रकाशित होता है, तो एक ही सूर्य प्रकाश देता है। साथ ही विश्व में एक ही हवा चल रही है, सारी दुनिया में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। साथ ही सबके जीवन में सुख और दुख समान है, चाहे वह भारत में हो या तो विश्व के किसी भी देश में, सभी के जीवन के सुख दुख दोस्तों एक समान ही होते हैं। और सभी मनुष्यों का शरीर मांस या तो हड्डियों से बना हुआ है, वह चाहे अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या तो काला हो, सभी का शरीर किससे बना हुआ है, मांस या तो हड्डियों से बना हुआ है। इस तरह कवि ने यहाँ पर पूरे विश्व में एकता सिद्ध की है, इसलिए इस काव्य का सार्थक या तो सही शीर्षक हमेशा कहेंगे एक जगत एक लोक, यानी कि ये पूरा का पूरा जो संसार है, जो जगत है, वह एक ही लोक है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और तीसरा प्रश्न है, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। अगर दोस्तों आपको पूछा जाए कि इस काव्य का शीर्षक नाम आपको देना है तो आप कौन कौन से शीर्षक दे सकते हैं, तो हम कहेंगे हम इसके अलावा यानी कि एक जगत एक लोक, इसके अलावा इस काव्य को शीर्षक देना चाहेंगे तो हम ऐसा कह सकेंगे एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु, ऐसा शीर्षक हम दे सकते हैं। उसके बाद चौथा सवाल है, सभी नदियां अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी, यानी
कि सभी नदियां एक ही है, सॉरी सभी नदियां अलग अलग है, जैसे कि नाम हम अलग अलग देते हैं, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गंगा है? नदियां तो सभी अलग अलग है, फिर भी कभी ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई एक ही पानी? तो इसका हम उत्तर कहेंगे भाई सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना तो एक ही होती है, क्योंकि सभी नदियां के पानी मनुष्य के लिए समान उपयोग के लिए है, इसलिए कभी अलग अलग नदियों के पानी को एक ही नदी कहते हैं। नदी कोई भी हो, इसका पानी सभी मनुष्यों के लिए उसका उपयोग तो समान ही होता है, तो इसलिए कभी कहते हैं कि भाई सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी पानी सब में एक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 यानी कि इस वीडियो लेक्चर में अभ्यास और स्वाध्याय के यहाँ तक के प्रश्नों की चर्चा हम आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में दोस्तों स्वाध्याय के जो बाकी कुछ प्रश्न है, जैसे जिस प्रकार यहाँ पर अभ्यास के कुछ प्रश्न हम लिखकर समझे, उसी प्रकार जो स्वाध्याय के प्रश्न है वह भी हमें कुछ लिखकर समझना है। जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं ये प्रश्न अगले वीडियो लेक्चर में बोर्ड पर लिखकर उसे अच्छी तरह से समझेंगे। साथ ही आपको इस वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ पर अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की जो PDF स्टडी मटेरियल्स के रूप में आपको भेजी जाएंगे, जिसमें से आपको अभ्यास और स्वाध्याय के जो प्रश्न है उन प्रश्नों को आप अपनी हिंदी की बुक में, यानी कि आपको स्वाध्याय के लिए जो आपने पाकी बुक बनाई है, इसमें इन प्रश्नों का उत्तर आपको सुंदर अक्षर से आपको लिखना है, जो इस वीडियो लेक्चर के साथ आपको इस चैप्टर की PDF या तो स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा। इसलिए ये जो दूसरे काव्य का वीडियो लेक्चर दूसरा यानी कि पार्ट 2 दोस्तों यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में इस पार्ट का जो पार्ट 3 में स्वाध्याय के जो बाकी बचे हुए प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।